बेटियां थी, रिया और काजल, और दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार था। वो दोनों ही बहन खुद से पहले एक दूसरे के बारे में सोचती थी। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी माँ कांता के साथ मार्केट जाती है और उसको एक ड्रेस पसंद आती है और उस ड्रेस को देखकर रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना। हाँ बेटा, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। एक काम कर, तू इस ड्रेस को जल्दी से पैक करवा ले। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तेरा बर्थडे आ रहा है, तो इस ड्रेस को अपने बर्थडे पर ही पहन लियो। माँ ये ड्रेस मैं अपने लिए नहीं, बल्कि ये ड्रेस मैं काजल दीदी के लिए ले रही हूँ। उन्हें बहुत पसंद आएगी। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ लेने की, समझी? वो काम करती है, खुद खरीद लेगी अपने लिए। माँ आप दीदी से इतने चिढ़ती क्यों हैं? मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आप हमेशा उनमें और मुझ में भेदभाव करती रहती है। आखिर आप दीदी से प्यार क्यों नहीं करती? देख रिया, मैं तेरी इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसलिए अब तू चुपचाप से घर चल। माँ मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब तक आप मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पर रिया, तू इतनी जिद क्यों कर रही है? उसके लिए इतनी जिद्दी क्यों बन रही है तू? आप उन्हें कुछ नहीं मानती होगी, पर वो मेरे लिए 1000 में मेरी बहना है। रिया की ऐसी जिद को देखकर ना चाहते हुए भी कांता को वो ड्रेस दिलानी ही पड़ती है। जिसके बाद रिया और कांता अपने घर चले जाते हैं और वहीं काजल अपने ऑफिस से अपने घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर एक बूट पर पड़ती है। उसको देखकर काजल खुद से बोलती है, रिया का जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना मैं उसको ये बूट गिफ्ट कर दूं। वैसे भी उसका काफी मन है बूट लेने का। अब क्या था, काजल उस बूट का रेट दुकानदार से पूछती है। भैया ये बूट कैसे दिए? बहन जी ये बूट 2000 के। ये तो बहुत महंगे हैं, पर क्या करूं, उसको ऐसे बूट पहनने हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आई है, साथ ही उसका बर्थडे भी आने वाला है। ऐसा करती हूँ, मैं खरीद लेती हूँ, कुछ दिन ऑफिस पैदल आ जाऊंगी। इतना सोचकर काजल अब उस बूट को खरीद लेती है और जब वो घर आती है तब वो अपनी बहन को आवाज लगाते हुए कहती है, रिया, रिया कहाँ है तू? ये लड़की भी ना जाने कहाँ चली गई है। आ गई दीदी आप। आपको पता है आज क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ, और सच कहूँ तो मुझे जानना भी नहीं है। दीदी कैसी बात कर रही हो आप? आपको पता भी है आपके लिए मैं क्या लाई हूँ? रिया के मुंह से सामान लेने की बात सुनकर काजल सब कुछ समझ जाती है कि आज भी उसने माँ से बहस की है। जिसके बाद, रिया सच बताना, आज भी तूने माँ से बहस की है ना? लेकिन क्यों? तुझे कितनी बार कहूँ मैं, माँ है वो, माँ से बहस नहीं करना चाहिए। नहीं दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों बोलती है? आप जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तू माँ से लड़े। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को। आपको पता भी है मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई है? तुझे मेरी कसम सच सच बता, क्या लाई है तू मेरे लिए? रुको मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। रिया काजल को रुकने के लिए बोलती है और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से वही प्यारी सी ड्रेस ले आती है और अपनी बहन को देते हुए बोलती है, ये रही आपकी ड्रेस। याद है जब हम घूमने गए थे तब आपको ये ड्रेस कितनी पसंद आई थी, पर पैसे न होने की वजह से आपने इस ड्रेस को नहीं खरीदा। तो आज जब ये ड्रेस मुझे डिस्काउंट पर मिली तो मैंने आपके लिए खरीद ली। सच में रिया, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास ये ड्रेस है। खैर छोड़ इन सबको, तुझे पता है मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, और वो क्या है? जल्दी बताओ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तुझे ये चाहिए था ना? वाह दीदी ये क्या है? इसे जल्दी से खोलकर देखती हूँ मैं। इसको खोल तभी तो पता चलेगा ना। अब तू इसको खोल और मैं गाना गाती हूँ। हाँ सही कहा दीदी आपने। मैं इस गिफ्ट को खोलती हूँ और आप गाना गाइए। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। वाह दीदी ये तो वही बूट्स है जो मुझे चाहिए थे, पर आप इस बूट को कैसे लेके आई? ये तो बहुत महंगे हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी पगलू? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कांता आती है और अपनी बेटी को काजल के लिए एक बूट पर खुश होते हुए देखकर बोलती है, रिया, ये क्या है तेरे हाथों में, सड़क छाप चीज? माँ ये कोई सड़क छाप की चीज नहीं, बल्कि मैंने इसको दुकान से खरीदा है। मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है काजल।
इसलिए अब तू यहाँ से जा सकती है। जी माँ, जैसा आप कहें। मैं तो बस रिया को खुश करने के लिए ये लेकर आई थी। काजल अब अपने कमरे में जाने लगती है तो वही ये सब कुछ देखकर रिया अब अपनी माँ से बोलती है। माँ, आप हमेशा ही दीदी से क्यों चिढ़ती रहती हो? आखिर क्यों आप उनसे इतनी नफरत करती हो? कोई तो रीजन होगा ना। तुझे रीजन जानना है ना, तो सुन मेरी बात। ये मेरी बेटी नहीं है। तेरे पापा इसको सड़क से उठाकर लाए थे और संभाल रहे थे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक दिन ये तेरे पापा को लेकर बाहर गई, तब उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते मुझसे वचन ले गए कि मैं इसका ख्याल रखूंगी अच्छे से। उनके मरने की वजह आज भी मैं इस लड़की को मानती हूँ, इसलिए मैं नफरत करती हूँ इससे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। दीदी उस समय खुद एक बच्ची थी और पापा के मरने की वजह एक एक्सीडेंट थी। अब आप ही बताओ, भला दीदी की इसमें क्या गलती है? आप दीदी से उस चीज के लिए नफरत करती आ रही हो जिससे दीदी का कोई लेना देना ही ना हो। तू मुझे मत समझा, समझी? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। माँ, देखना एक दिन आपको आपकी बेटी पर बहुत गर्व होगा। जिस तरह हर समय मैं बोलती रहती हूँ ना, ठीक उसी तरह से आप भी बोलोगी, 1000 में मेरी दोनों बेटियां हैं। रिया की बात सुनकर फिर कांता चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन रिया अपने कॉलेज से घर जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ के आसपास के लोग रिया को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और उन्हीं में से एक आदमी रिया के फोन से उसकी बहन को फोन करता है। हेलो जी, आप रिया के घर से बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं रिया की बड़ी बहन बोल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आपके पास मेरी बहन का फोन कैसे आया? मेरी बहन कहाँ है? जी, वो आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में एडमिट है। आप जल्दी से ना सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अब काजल ना आप देखती है और ना ही ताव देखती है। वो दौड़ती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी माँ को फोन कर बुलाती है और थोड़ी देर बाद जब कांता हॉस्पिटल आती है तब अपनी रिया की ऐसी हालत देखकर कांता रोते हुए काजल से कहती है, अब तुझे सुकून मिल गया ना? पहले तो मेरे पति को खा गई और अब मेरी बेटी को। अरे तू चाहती क्या है, ये बता मुझे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पास तो किसी आदमी का फोन आया था और जब मैं यहाँ आई तब मैंने रिया को। कांता उससे कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या आप ही रिया के घर वाले हैं? हाँ डॉक्टर, मैं ही रिया की माँ हूँ। देखिए, आपकी बेटी की किडनी डैमेज हो चुकी है। हमें उसका ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकालनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद हम उनको नहीं बचा पाएंगे। तो कर दीजिए ना ऑपरेशन, किस बात की देरी है? देरी की कोई बात नहीं है, बात चिंता की है। आपकी बेटी की एक किडनी नहीं बल्कि दोनों किडनी डैमेज हो गई है और अब उनको जिंदा रहने के लिए एक किडनी की जरूरत तो पड़ेगी ही। कांता कुछ बोलती उससे पहले ही काजल बोल पड़ती है, तो देर किस बात की डॉक्टर? आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन को प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर काजल की बात सुनकर उसको रिया के पास ले जाता है और कुछ देर बाद ही काजल अपनी बहन को एक किडनी दे देती है। ये देख कांता को अपनी बेटी की बात याद आती है और वो खुद से बोलती है, सही कहा था रिया ने, एक दिन मुझे काजल पर गर्व होगा। मुझे माफ करना काजल बेटा, मैं हमेशा तुझ में और रिया में भेदभाव करती रही, पर अब मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। कांता जो बोलती है वही करती है। कुछ दिनों बाद काजल और रिया अपने घर आ जाती है, जिसके बाद अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। अपनी माँ के बदलाव को देख रिया आखिर में बोल ही देती है, मैंने कहा था कि आप भी बोलोगी कि 1000 में आपकी बेटी है। हाँ, सही कहा था तूने, मैं ही काजल को कभी समझ नहीं पाई। अब बस कर तू तो मेरी जान है, क्योंकि 1000 में मेरी बहना है। देर से ही सही लेकिन कांता को समझ आ जाता है कि काजल का उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था और जब कांता काजल को समझाती है तो उसके साथ रहने लगती है।